मंगल भवन अमंगल हारी। द्रव सुदशरथ अजिर बिहारी। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई। सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रमे होई। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई कहऊ जथामति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयउ प्रभु मोहि सो सब कथा सुनावो तोहि। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता हरि गुण प्रीति मोहि सुख दाता। ताते नहीं कछु तुम्हें दुरावहु परम रहस्य मनोहर गावहु। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत सहज रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखई। काऊ संस्कृत मूल सूल प्रति नाना सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करहि कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति बोरी। जिमि शिशु तन व्रण होई गोसाई मातु चिराव कठिन कीनाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीर डालती है। यद्यपि प्रथम में दुख पावई रोवई बाल अधीर व्याधि नाश हित जननी गणती न सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले थोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर हारहि मान हित लागे। तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कस न भजहु भ्रम त्यागी। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को ब्रह्म त्याग कर क्यों नहीं भजते। राम कृपा आपन जरताई कहु खगेश सुनहु मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरहि भक्त हेतु लीला बहु करहि। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब अवधपुरी में जाऊं बाल चरित बिलो की हर साऊ। जन्म महोत्सव देखो जाई बरस 5 तहरहु भाई। तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर लज्जित होता हूँ। वहां जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ और भगवान के शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा शोभा विपुल बपु से कोटि सत्य कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सुफल करऊ गुणकारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बपुधरी हरि संगा देखऊ बाल चरित बहुरंगा। छोटे छोटे से कौवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। लड़िकाई जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संगे उड़ाओ।
जूठन परई अजीर मह सो उठाई कर खाऊं। लड़कपन में वे जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ होता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर। एक बार रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु के उस लीला का स्मरण करते ही कहा भुसुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। काय भुसुंड सुनाओ खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक नित मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। भुसुंडी जी कहने लगे ये पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरनी न जाय रुचिर अंगनाई, जहाँ खेलहि नित चारियो भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए शुभनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मन कते मृदुल कलेवर श्यामांगे अंगे प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपने ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अंक कुल साधिक चारी, नुपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरत मणि रचित बनाए, कटि किंकन कल मुखर सुहाए। तलवे में ब्रजादि ब्रज अंकुश ध्वजा और कमल के चार सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं। मणियों रत्नों से जली हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधरनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखा सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उड़े आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण तीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं हैं। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्षस्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सेवा। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठूडी है और मुख तो छवि की सीमा है। कल बल बचन अधरे अरुणारे, दुई दुई दसने विशद बड़े पारे। ललित कपोल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर समहासा। कलबल तोतले बचन हैं, लाल लाल होंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलिया है। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की अथवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नील कंज लोचन भव मोचन, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। बिकट भ्रिकुटी सम श्रवण सुहाय, कुंचित कच मेचक छवि छाय। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गुरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झिनी झगुली तन सोही, किलकन चितवनि भावति मोही। निरूप राशि निप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीन झंगुली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोहि सन करहि विविधि विधि क्रीड़ा,
बरनत मोहि होती अति ब्रीरा खिलकत मोहि धरन जब धावही चलऊ भागी तब भूप दिखावही। और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते और मैं भाग चलता तब मुझे भुआ दिखलाते थे। आवत निकटे हंसही प्रभु भाजते रुदन कराई, जाओ समीपे गहन पद फिर चितई पड़ाई। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पे रोकते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत सितुई व लीला देखी भयो मोहि मोह कवन चरित करत प्रभु चिदानंद संदो। साधारण बच्चे जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंद घन प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगड़ाया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोहिकारी आन जीवै संस्कृत नाही। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वो माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ हा कछु कारण आना सुनहु सुसावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीता बर माया बस्य जीव सचराचर। हे नाथ, यह कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहक गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस ईश्वर जीव भेद कहु कस माया वश्य जीव अभिमानी इस वश्य माया गुण खानी। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश है और वह सत्य रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। पर बस जीव स्व बस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा भेद जदपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाय। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत है, या तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने से भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सिंह का पशु है। राका पति षोडश उड़ही तारागण समुझा समुदाय, सकल गिरिन दवलाय बिनु रवि राति न जाय। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेशा मिटई न जीवन के कलेशा। हरि सेवक न व्यापे अविद्या प्रभु प्रेरित व्यापयते विद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों को कलेश नहीं मिलता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नासे न होई दास कर भेद भगति बाढ़ई विहंग बर भ्रमते चकित राम मोहि देखा बिहसे सो सुनु चरिते विशेष। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेरी कौतुक कर मरमु न काहू, जाना अनुज न मातु पिताहू, जान पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गाते अरुण कर चलना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप
रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भाग चले उड़ गारी, राम गहन का भुजा पसारी, जिमि जिमि दूरी उड़ाऊ आकाशात, गुजर देखा निज पासा। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए बहु भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजाओं को आपके पास देखता था। ब्रह्मलोक के लगी गयऊ में, चितवऊ पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पक्षी की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की मुझ भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था।